हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को शार्ट में हम बोलते हैं पीडी, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। अब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने के पहले सबसे पहले हमें उसका एम देखना है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किस लिए करते हैं। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने के लिए एम उसका क्या हो गया? सबसे पहले जब हमारा पशु प्रेग्नेंट हो जाता है या कह लो जब उसका गर्भ ठहर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारा एनिमल है तो एनिमल के अंदर जब वो गर्भ ठहर गया तो उसमें बच्चे का भी विकास होता है। बच्चे का विकास होने के अलावा मतलब मदर को भी ज़रूरत रहती है न्यूट्रिशन की, तो उस कंडीशन में उसे हम सेपरेट इसलिए करते हैं स्टार्टिंग वाले समय में। तो जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस रहता है वो हम मतलब इसलिए भी करते हैं एम उसका कि स्टार्टिंग में तो एक बार हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे फीटस का साइज हमारा बढ़ता जाता है तो उसमें क्या होता है, फीटस का साइज बढ़ने की वजह से उसे न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो हमारा प्रोटीन हो गया और मतलब विटामिन हो गया, उसके बाद फैट हो गया, इन सब सारे चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। तो एडवांस प्रेगनेंसी जब हमारा बढ़ने लगेगा तो एम क्या है, हम इसलिए करते हैं ताकि अपने जो हमारा पशु है उसे सेपरेट कर दें, दूसरे एनिमल से सेपरेट कर दें। सेपरेट किस लिए करता हूँ ये अभी मैं पहले बताया। एक सेपरेट करने का रीज़न क्या हो गया कि उसे मेंटेनेंस डाइट देना, अच्छा डाइट देना, एक एम हो गया। दूसरा एम क्या हो गया, जब एडवांस प्रेगनेंसी आएगी तो लोड बढ़ने लगेगा, अगर दूसरे पशु के संपर्क में रखेंगे तो पशु उसे हार्ट करता है, मारता है उसे। तो उस समय क्या होता है, जो फीटस होता है या जो कह लो कि उसके अंदर जो हमारा फीटस पल रहा है उसे डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होने की वजह से उसे अबार्सन हो सकता है। एक कंडीशन वो होता है। अगर हम और एडवांस प्रेगनेंसी में जाएंगे तो उसमें क्या रहता है, जब पशु हमारा बच्चा देने लगता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि उसे एकांत चाहिए, एक अलग से चाहिए। तो शुरू से ही हम सेपरेट करेंगे। मेन एम रहता है उसके दवा का, दवा हो गया, मेडिसिन हो गया, डाइट हो गया। अगर किसी वजह से हमारा पशु बीमार हो गया तो उसमें क्या रहता है कि प्रेगनेंसी जो रहता है उसमें हम सारी दवा नहीं दे सकते, कुछ दवाएं कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो अगर हम पहले से ही उसे रखे रहेंगे सेपरेट तो ये सारी चीज़ें हमें आसानी होगी, खिलाने में भी, देख रेख करने में भी, उसे कैसा डाइट करना है इसमें भी मतलब अच्छा होगा हमें। ये हमारा एम हो गया प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का। अब अगर हम फील्ड में जाते हैं या तो फील्ड में नहीं जा रहे हैं, अपने यहाँ ही हम क्लिनिक बनाए हैं, वहाँ अगर लेके एनिमल आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ये याद रखना है हिस्ट्री सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री सबसे पहले हमें लेना है, उसके बाद हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे। हिस्ट्री जब हम लेंगे तो हिस्ट्री लेने का मतलब क्या रहता है कि सबसे पहले हम फार्मर को बुलाएंगे, उससे हम ये प्रश्न करेंगे कि इसे कितना दिन पहले तुम एआई करवाए थे कि एआई करवाए थे या इसे नेचुरल सर्विस कराए थे, उससे हम पूछ लेंगे पूरा हिस्ट्री। जब वो पूरी चीज़ बता देगा 2 महीने पहले करवाए थे, 3 महीने करवाए थे, तो यहाँ तक हमारा कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ कराया है एआई। फिर उससे हम पूछेंगे कि जब से तुम एआई कराए हो उसके पहले एस्ट्रस में आया था क्या, मतलब तुम्हारा जो पशु है दोबारा हीट में आया था कि नहीं आया था, ये प्रश्न एक बार उससे पूछ लेंगे। बाकी एस्ट्रस साइकिल क्या होता है इसके पिछले हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, यहाँ तक पूछ लिए। ये हमारा जो हो गया एक्सटर्नल डायग्नोसिस हो गया, मतलब उससे पूछने के बाद अब हमें क्या करना है। देखो इसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में अलग अलग है, अलग अलग मतलब रेडियोलॉजी भी करते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने के बाद केमिकल मेथड भी होता है। लेकिन जो फील्ड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम करते हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा रेक्टल पर रेक्टल एग्जामिनेशन, उसी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। अब जैसे अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या हो गया, हर एनिमल में अलग अलग होता है।
अल्ट्रासाउंड में करने का मतलब एक प्रोब होता है, प्रोब को उसके अंदर रेक्टल के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में लगाते रहते हैं, वहाँ हम देखते रहते हैं, तो उसमें फीटस का मोमेंट समझ में आएगा, फ्लूइड समझ में आएगा। रेडियोलॉजी भी करते हैं, हर टाइम पे अलग अलग होता है। और जैसे कुछ ऐसा होता है हार्मोन टेस्ट भी करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया वो टेस्ट करते हैं, कुछ जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया ये टेस्ट भी करते हैं। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, पर रेक्टल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर रेक्टल में क्या है, सबसे पहले जब हम एनिमल को लेंगे तो पहले उसे अच्छे से रीस्टेन करने के लिए सोचेंगे। रीस्टेन मतलब अच्छे से पकड़ने के लिए सोचेंगे। तो पहले उसे अच्छे से पकड़वा देंगे जिसमें उस समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा पहला एम क्या होता है, जब हम अंदर कोन से हाथ बनाएंगे, हाथ बनाने के बाद जब हम अंदर डालेंगे तो पहले रेक्टम के ऊपर रखना है, इसे रखेंगे क्योंकि एनिमल क्या रहता है, कंट्रैक्ट करता है। जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो उस समय हमें ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी ताकत लगाएगा, हम भी ताकत लगाएंगे, तो जो रेक्टम वाला पार्ट होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो फट जाएगा, ब्लीडिंग होगा। आप उधर ही रखे रहो, जैसे ही वो रिलैक्स करे, ढीला करे, थोड़ा अंदर लगाओ, उसके बाद और अंदर लगाओ। इसके पहले क्या रहता है, लिक्विड पैराफिन हो तो हो, ग्लिसरीन हो तो हो, कोई भी चीज़ स्मूथ चीज़ ऊपर लगा लो, तो उससे क्या रहेगा कि अंदर लुब्रिकेंट हो जाएगा, तो वो आसानी होगा। अगर सोप लगा रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो फील्ड में प्रीफर करते हैं वो लाइफ बॉय सोप प्रीफर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो इरिटेशन नहीं करता। अगर यही दूसरा सोप लगाओगे या सपोज डिटर्जेंट लगाओगे तो इरिटेट करेगा, इरिटेट का मतलब वो बार बार कंट्रैक्ट करेगा। पहले हम अंदर हाथ डालें, अंदर हाथ डालने के बाद हमारा मेन एम क्या होता है, सर्विक्स। जो हमारा सर्विक्स है उसे हमें देखेंगे कि ओपन है कि क्लोज है। ओपन क्लोज के बारे में हम आपको बताए थे कि कैसे पहचानेंगे। अगर सर्विक्स हमारा क्लोज रहेगा तो सर्विक्स हार्ड रहेगा, हार्ड रहने के बाद उसके ऊपर हमें रिंग फील होगी। बाकी की चीज़ें हम हिस्ट्री में उससे पूछ चुके हैं, तो हिस्ट्री में यहाँ हमारा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सर्विक्स हम बताए थे कि दो कंडीशन में खुलता है। एक हमारा खुलेगा जब पशु हीट में आएगा तब, और दूसरा खुलेगा जब पार्चुरेशन होगा तब। तो हिस्ट्री तो हम ले ही लिए हैं, तो हमारा पशु अगर प्रेग्नेंट हो गया है तो ऑलरेडी सर्विक्स बंद होना चाहिए। कुछ हिस्ट्री से सपोर्ट लेंगे, कुछ अंदर क्लिनिकल डायग्नोसिस देखेंगे। यहाँ तक हम सर्विक्स देख लिए। अगर सर्विक्स हमारा बंद है इसका मतलब कि प्रेग्नेंट है। अब हमें ये चेक करना है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे तो हम सबसे पहले तो उसका हार्न देखेंगे। जब हार्न देखेंगे तो हार्न में हमें क्या होगा, जो हार्न हमारा होता है तो बाइफरकेशन रहता है, दो हार्न के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक हार्न देखेंगे, अगर अनइक्वल है मतलब एक हार्न का साइज बड़ा है, एक हार्न का साइज छोटा है, तो उस कंडीशन में हमें एक कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है, मतलब इसके अंदर गर्भ है, बच्चा है, ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद इसके आगे हम क्या देखेंगे, अनइक्वल तो हम देख लिए। अनइक्वल इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारा पशु होता है, कैटल बुफैलो हो गया, उसमें मेन हमें डिस्कशन करना है कैटल बुफैलो का, तो जो के बारे में डिस्कशन कर रहा था। हार्न हमारा अनइक्वल देख लेंगे, हार्न का अनइक्वल पता चल गया तो पहले हमारा एक कंफर्म हो गया कि एनिमल हमारा प्रेग्नेंट है। उसके बाद अब क्या रहता है, अगर 2 महीने के ऊपर जाते हैं तो 2 महीने के ऊपर जाने में हमें क्या प्रतीत होगा कि एक हार्न का साइज दूसरे हार्न से डबल हो जाएगा। 2 महीने के ऊपर हो गया। अगर हम इसके बाद जा रहे हैं, अगर 3 महीने में देख रहे हैं तो 3 महीने में जब जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, जब हमारा यूटरस मतलब फीटस बन जाता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें डबल मेम्ब्रेन फील होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या रहता है कि जो हमारा लेयर होता है हार्न का, ऐसे उठाएंगे, उठाने के बाद थोड़ा देखेंगे, छोड़ेंगे, तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब 2 रहेगा ना,
तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे स्लीप कर दिया, तो वो एक स्लीपिंग वाला कंडीशन आ गया, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर और आगे हम जा रहे हैं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो 4 महीने के ऊपर अगर हम 5वें महीने में चले जा रहे हैं, तो 5वें महीने में क्या रहता है, इसके पहले जो हमारा फीटस रहता है वो हमारा पेल्विक कैविटी में रहता है, मतलब इतना ही हाथ डालोगे तो मिल जाएगा। जैसे ही 5 महीने के ऊपर चला जाता है तब हम क्या करते हैं, अगर हम हाथ डालेंगे तो वो जो हमारा फीटस है वो हमारा चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो हमें हाथ ज़्यादा डालना पड़ेगा, एक कंडीशन वो होगा। और वहाँ हम हाथ डालेंगे ना तो उसमें क्या रहता है, फीटल बम्प। फीटल बम्प एक टर्मिनोलॉजी है, जब अंदर हम डालेंगे तो ऐसे हल्का ठोकेंगे, तो ठोकेंगे तो जैसे जितना हम फोर्स लगाएंगे ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो भी फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स वो भी लगाएगा। एक कंडीशन यहाँ होगा, ऐसे चेक कर लोगे। दूसरा क्या है, अगर सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है, वहाँ हम नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, एक बेसिक चीज़ सोचो। अगर हमारा फीटस हो गया तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, 5वें महीने में साइज बड़ा हो जाएगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो हम रेगुलर पीडी कर रहे हैं फील्ड में, तो हम सर्विक्स पकड़ते हैं, सर्विक्स पकड़ के उठाते हैं, तो सर्विक्स उठाते समय क्या होगा, हल्का लगेगा। लेकिन अगर उस पर फीटस भी रहेगा तो हम जब सर्विक्स उठाएंगे तो वेट लगेगा ना, हाई वेट लगेगा ना, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब हम 6 महीने से ऊपर चले जाएंगे तो जो हमारा फीटस है वो धीरे धीरे पुनः आने लगता है पेल्विक कैविटी में, मतलब फिर हमें यहीं मिल जाएगा। सिर्फ एक एक पॉइंट रखो, फील्ड में कंफ्यूज नहीं करना है। मेन वहाँ मेन एम होना है कि ये बता देना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब प्रेगनेंसी है कि नहीं। ये बताने के बाद महीना वाइज बता दिया, लास्ट में रहेगा तो वहाँ बताओगे। जब 6 महीने के ऊपर चले जाओगे तो हमारा जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, मतलब बाहर से भी तो हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एब्डोमेन है वो थोड़ा फूलने लगेगा। उसके बाद जो टीट है उसमें हल्का हल्का दूध भी आने लगेगा, वो भी स्वेल होने लगेगा। उसके बाद का कंडीशन क्या है, अगर ज़्यादा हो गया, 7 महीने के ऊपर चला जा रहा है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, तो नीचे आओगे तो उसमें क्या रहता है कि जो पीडल होता है, मतलब जो हमारा पैर हो गया या जो हमारा ये आँख हो गया, उसमें क्या है, जैसे पैर हो गया उसे हम पकड़ेंगे लास्ट के मंथ का, जब 8 महीने का हो गया उसमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि आप हाथ डालोगे तुरंत आर्गन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी फीटस जिंदा है कि मरा है, अगर ऐसा चेक करना हुआ तो हल्का सा दबाओगे, अपना पैर पीछे खींचेगा। अगर उसमें आई बाल रहेगा, हल्का सा चेक करोगे तो वो भी मतलब ऐसे जैसे झपकाता है तो वो झपका देगा। ये मेन एम हो गया। बाकी 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो सारी चीज़ें समझ में आता है। यहाँ एक चीज़ और याद रखो, कभी क्या रहता है, जैसे पायोमेट्रा हो गया, उसके बाद क्या रहता है, जैसे हमारा एब्डोमेन में है तो एब्डोमेन में जब हाथ डालेंगे तो कभी कभी वहाँ र्यूमेन भी रहता है, तो हमें ये कंफ्यूज हो जाएगा, हाथ डाले तो र्यूमेन मिल गया, हमें लगा बड़ा मिला है, ये फीटस है। तो उसमें कंफ्यूज क्या करना है, जब र्यूमेन मिलेगा तो र्यूमेन अगर दबाओगे तो वो डफी रहेगा, उसमें डंग भरा रहता है ना, गोबर, वो दाबोगे तो दबा ही रहेगा। लेकिन जो हमारा फीटस रहेगा, जैसे फीटल बम बताया, हल्का सा दाबोगे वो ऊपर आ जाएगा। अगर पायोमेट्रा की बीमारी है तो उसमें क्या रहेगा, हिस्ट्री लेके पूछ लो कि ऐसा तो नहीं है कि बार बार इसे चढ़वाते हो, एआई बार बार करवाते हो, या बार बार नेचुरल सर्विस हो पाती है, एक वो रहेगा। दूसरा पायोमेट्रा में मतलब अगर पस है हमारे बच्चेदानी में तो उसका और उसका, दूसरा कैसे हम पहचानेंगे, दूसरा पहचानने का मेन एम ये है, डबल मेम्ब्रेन, वही बताया ना, स्लीपिंग ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। जैसे ही उठाएंगे वो स्लीप करेगा, तो स्लीप करने का मतलब क्या हो गया, प्रेग्नेंट है। अगर पस रहेगा, दबाओगे तो डबल मेम्ब्रेन फील नहीं होगा ना, तो ये कंडीशन हो गया। बाकी का पर रेक्टल एग्जामिनेशन मेन था, पर रेक्टल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन कर दिया गया है।